अगर आपके घर पे 1 एचपी का समरसेबल पंप लगा हुआ है, एक इंडक्शन चूल्हा है, वॉशिंग मशीन है, इन्वर्टर एयर कंडीशनर 1 टन का लगा हुआ है, तो यकीनन आप सबसे पहले अगर कोई इन्वर्टर मैं आपसे खरीदने की बात करूं तो आप 2 से ढाई केवी या 3 केवी का इन्वर्टर इस तरह का लेना चाहेंगे जो 2 बैटरी को सपोर्ट करता हो। आप चाहें भी क्यों ना, क्योंकि बैटरी में एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस है, हर 3 साल में बैटरी खराब हो जाती है, बार-बार बैटरी बदलनी है, हर महीने पानी डालने का झंझट है, बहुत सारे झंझट बैटरी के साथ में होते हैं। तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि बैटरी ही ना हो, बिना बैटरी के सोलर सिस्टम कोई इस तरह का मिल जाए कि जिससे सीधा लोड चलता रहे, और अगर बैटरी भी हो तो कम से कम बैटरी हो जिससे उनका बार-बार एक मेंटेनेंस का खर्चा जो है उनके ऊपर ना हो। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के 2 से ढाई केवी के बहुत सारी कंपनियों के इन्वर्टर्स लिए हुए हैं जो आपका समरसेबल चला सकते हैं 2 बैटरी पे ही, आपका एसी चला सकते हैं, आपके घर का बाकी सारा लोड चला सकते हैं। पर दिक्कत जो है वो यही है कि जब भी आप एक हाई लोड अपने इन्वर्टर से ड्रेन करते हैं, मतलब कि आपने सपोज 1 एचपी का आपने पंप चला लिया, तो आपकी बैटरी 2 बैटरी आपकी 150 एच की लगी हुई है, तो मतलब 40-45 मिनट चलेंगी, उसके बाद में खत्म। आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यार 40-45 मिनट कुल बैटरी चलती है, जबकि एक बैटरी मेरी 1200 वाट की है और 1 एचपी का पंप जो है वो मेरा मात्र 800 वाट लेता है और 2 बैटरी लगी हुई हैं। तो टेक्निकली बात यह है इसमें कि आपकी जो लेड एसिड की C10 या C20 बैटरी अपने ट्यूबलर वाली लगाई हुई हैं वो हाई लोड लेने के लिए बनी ही नहीं है। तो अगर आप उन बैटरियों पे हाई लोड लिफ्ट करते हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ और आपकी बैटरी का जो बैकअप है दोनों ही कंप्रोमाइज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि कोई ऐसी बैटरी आपको मिल जाए कि जिस बैटरी में आपको लाइफ मिल जाए 20 साल, बैटरी में कोई वाटर टैपिंग का खतरा ही ना हो, कोई मतलब आपको जरूरत ही नहीं है कि बैटरी में कोई वाटर डालना है या बैटरी में कोई मेंटेनेंस करना है। एक बार कहीं कोने में आपने उस बैटरी को लगा दिया चुपके से, आपको फिर उसको बैटरी को कहीं कुछ देखना ही नहीं है। तो नेक्सस की इस तरह की बैटरी जो है वो आती है। नेक्सस ने स्पेशल अपने उन कस्टमर्स को ध्यान में रख के बैटरी बनाई है जिन कस्टमर्स पे 2 बैटरी का इन्वर्टर लगा हुआ है और जो लोग अपनी बैटरी से परेशान हैं, लॉन्ग लाइफ बैटरी चाहिए और एक ऐसी बैटरी चाहिए जो हाई लोड भी अगर वो लिफ्ट करते हैं तो उसकी लाइफ ना कंप्रोमाइज हो और पूरा बैकअप उन्हें मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको नेक्सस की इस बैटरी से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, पूरा आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये बैटरी से आप मैक्सिमम अगर लोड लिफ्ट करते हैं तो कितना ये बैटरी आपको जो है वो लोड लिफ्ट आप इस बैटरी से कर सकते हैं। इसके साथ ही इन्वर्टर की भी टेस्टिंग दिखाऊंगा कि 24 वोल्ट के इन्वर्टर से आप मैक्सिमम कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं, वो सारा आज आपको लाइव टेस्ट करके मैं दिखाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये बैटरी जो है वो इतनी मतलब इकोनॉमिक बैटरी है कि आपके बजट में आ जाएगी और आप यकीन जानिए कि 5 साल के बिजली बिल में, अगर आपने अपना सोलर सिस्टम भी नहीं लगाया हुआ है, केवल आप बिजली से अपने सोलर सिस्टम को चलाते हैं, तो 5 साल की में इतनी आपकी पावर सेविंग कर देगी कि अपनी बैटरी जो है अपनी कॉस्ट निकाल लेगी। आपके बजट में ये बैटरी फिट होने वाली है। तो बैटरी की कीमत भी आप लोगों को बताने वाला हूं और लोड टेस्ट करके सब आपको दिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, यह है नेक्सस की लिथियम फॉस्फेट की प्योर स्टेनलेस स्टील बॉडी बैटरी। और मैं बैटरी की आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं तो ये बैटरी है 29.2 वोल्ट की बैटरी। मतलब बैटरी को आप मैक्सिमम जो है 29.2 वोल्ट तक चार्ज कर सकते हैं और बैटरी को आप 21.2 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ऐसा इन्वर्टर है कि जिस इन्वर्टर में आप अपने वोल्ट बैटरी की चार्ज और डिस्चार्ज वोल्ट को सेट कर सकते हैं, तो आप इस बैटरी को बाई कर सकते हैं। मतलब इन्वर्टर वो किसी भी कंपनी का है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसके अंदर एक ही फीचर होना चाहिए कि बैटरी के जो मैक्सिमम चार्जिंग वोल्टेज है, मतलब जहां पे उसको चार्जिंग बंद करनी है इन्वर्टर को, वो 29.2 वोल्ट पे आप सेट कर दें उसको और वो बैटरी को 21.2 वोल्ट तक डिस्चार्ज करे। तो इस तरह की अगर आपके इन्वर्टर में, मोस्टली सभी इन्वर्टर्स में आजकल कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं जो रिसेंट इन्वर्टर हैं, तो अगर कोई भी इन्वर्टर आपके पास में इस तरह का है तो उस इन्वर्टर के लिए आप ये बैटरी बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नेक्सस का ये 1.5 टन का सोलर एयर कंडीशनर लगा हुआ है। सोलर एयर कंडीशनर को टेस्ट करके दिखाएंगे कि सोलर एयर कंडीशनर इस पर किस तरह चलता है। सोलर एयर कंडीशनर के वायर को निकलवा के 2 सेपरेट वायर मैंने करा दिए हैं, आप ये देख रहे हैं 2 सेपरेट वायर अभी आपके आ रहे हैं और ये 2 सेपरेट वायर को पीसीयू से सीधा कनेक्ट करा दिया है, ये आप देख रहे हैं सीधा पीसीयू से। इसके साथ ही हीटर है, हीटर टेस्ट करके दिखाएंगे और इसके साथ कुछ और लोड भी चला के देखेंगे कि क्या ये बैटरी इतनी पावरफुल है कि इस लोड को चला देती है तो कितने टाइम तक चला देती है, और इसके साथ ही क्या ये इन्वर्टर भी इतना पावरफुल है कि सारे लोड को चला दे। तो फ्रेंड्स, पहले आपको मैं इन्वर्टर दिखा देता हूं कि ये जो इन्वर्टर है ये नॉर्मल इन्वर्टर है हमारा नेक्सस का 2.5 केवीए का, और ये मॉडल जो है ये लिथियम कंपर्ट नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2.5 केवीए 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, कॉपर का इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर जो है ये 24 वोल्ट बैटरी के लिए बनाया गया है। अब इस बैटरी पे हम इस नॉर्मल विदाउट लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर को इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस बैटरी को
आप अपने भी किसी भी इस तरह के इन्वर्टर पे लगा सकते हैं जो कि आपका लिथियम कंपैक्ट नहीं है। अब चूंकि इस इन्वर्टर में हमने फीचर दिया है कि आप इसके वोल्ट को सेट कर सकते हैं, तो अगर आपके पास में भी इस तरह का इन्वर्टर है जो आपके वोल्ट को सेट कर सकता हो, तो आप इस पर ही बैटरी लगा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि ये इन्वर्टर का जो है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, इससे एक एंडरसन कनेक्टर लगवा के, ये आप देखें, ये बैटरी पे लगवा दिया है। ये मैंने कनेक्ट करा दिया है पहले ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में ही आपको समझ आ जाए पूरा मामला। इसी के साथ एसी के वायर लगवा दिए हैं, और ये आप ये देख रहे हैं, ये एक पावर बोर्ड 16 एम्पियर का हमने लगा दिया है बैटरी की पूरी टेस्ट करने के लिए कि हमारी बैटरी कितनी पावरफुल और ये इन्वर्टर कितना पावरफुल। तो सबसे पहले हम लोग करते ये हैं कि मेंस मैंने नहीं लगवाया है इन्वर्टर में, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि ये पूरा लोड जो है ये केवल बैटरी पे ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी बैटरी की एमसीबी ऑन करानी है, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप देख रहे हैं बैटरी की एमसीबी ऑन है। तो जैसे ही बैटरी की एमसीबी ऑन होती है, जैसे ही पीसीयू के अंदर हमारे के डिस्प्ले आ जाती है, और इस तरह का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो आपको बता रहा है कि बैटरी आपकी 26.5 वोल्ट है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो बैटरी है वो आपकी 70% चार्ज है, और अभी 0.0 मतलब कोई लोड जो है वो उससे नहीं चल रहा है। तो अब आपको मैं ये लोड चलवा के दिखवाता हूँ कि कितना लोड इस पर चल रहा है। तो पीसीयू को ऑन कर लेते हैं, और जैसे ही हमने अपने पीसीयू को ऑन किया, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा एसी जो है वो स्टार्ट कर दिया। एसी हमारा 17 पे, 17 से नीचे नहीं जा सकता है। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि इसको, ये एसी जो है ये सीधा आपके हमारी इस इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो मैं आपको वायरिंग एक बार फिर से चेक करा दूं, ताकि कुछ लोगों को डाउट ना हो कि ये एसी जो है ये कहीं और से कनेक्टेड है। ये आप देखें, ये एसी से 2 वायर ये सीधे आ रहे हैं, और इसमें एक्सटेंशन ये वायर बंधवा दिया है, और ये वायर जो है आपके 2 वायर आके सीधा, और ये पीसीयू में, और आप ये देखेंगे तो ये 2 वायर जो हैं, ये वायर थोड़ा लंबा है, कटवाया नहीं है, और ये वायर जो है ये सीधा हमने अपने पीसीयू में लगवा दिया है। तो हम देखें, हमारा इन्वर्टर पे कोई दिक्कत नहीं। हमारा इन्वर्टर जो है, मैं आपको दिखाऊं, हमारा जो एसी है वो एसी हमारा चल गया। देख पा रहे हैं एसी की डिस्प्ले, ये 17 पे हमारा एसी, और एसी का कंप्रेशर जो है वो भी मुझे लग रहा है स्टार्ट नहीं हुआ है। पीसीयू की डिस्प्ले पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारी पीसीयू की डिस्प्ले, और चूंकि अभी एसी का कंप्रेशर जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी 2 मिनट का टाइम लेता है इन्वर्टर स्टार्ट होने में। आप इतने देख रहे हैं यूपीएस ऑन, चार्जिंग ऑफ, बैटरी आप देख रहे हैं, मेंस चूँकि हमने दिया ही नहीं है इसमें, और ये ओवरलोड। तो अगर हमारा लोड जो है वो ओवरलोड होगा, तो ये इंडिकेटर है हमारा, ये दिखाएगा हमें कि हमारा लोड जो है वो ज़्यादा चल रहा है। तो ये मैंने क्लैम मीटर भी लगवा दिया है, ताकि क्लैम मीटर से आप लोगों को समझ आएगा। अब आप ये देखें, 5.5 एम्पियर, 6 एम्पियर का लोड, 6.1 लोड कंटिन्यू बढ़ रहा है हमारा। और ये मैं दिखाऊं, मैंने ये हीटर चलवा दिया है इससे, ये हीटर जो है वो हमारा कंटिन्यू ये चल रहा है हीटर। और इसके साथ ही ये एक एसी मैंने आपको दिखाया, ये हमारा एसी चल रहा है, एसी भी चल रहा है हमारा, और हमारा हीटर भी चल रहा है। आप देख रहे हैं 7 एम्पियर का लोड आ चुका है, चल रहा है 7 एम्पियर का। इसी के साथ ही चूँकि बैटरी में बहुत हाई 1540 वाट का लोड, एसी प्लस हमारे हीटर का, हीटर आप देख रहे हैं, ये आप हीटर देख रहे हैं। इसके साथ ही लोड बढ़ रहा है, 1533 वाट लोड हुआ हमारा, 7.1 एम्पियर का लोड हमारा चल रहा है। इसके साथ ही ये इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं बैटरी का, ये प्रोटेक्शन के लिए है, आप लोगों को ये इंडिकेट करने के लिए है कि बहुत हैवी लोड हमारे जो है इन्वर्टर से लिफ्ट हो रहा है। तो ये कोई एरर नहीं है, और ये हमने स्पेशली प्रिकॉशंस के लिए दिया है, ताकि आपको ये कंटिन्यू बीप आती रहे कि आप बहुत हैवी लोड जो है वो आप अपने इन्वर्टर से ड्रेन कर रहे हैं। तो ये एक केवल वार्निंग, मैं इसके पैरामीटर्स चेंज कराऊँ तो आप देखेंगे कि बैटरी जो है वो बैटरी बहुत तेज़ी से बैटरी ड्रेन हो रही है, 21.6 वोल्ट। तो जैसे ही आपका लोड करीब 1200 वाट से ऊपर जाएगा, बहुत हैवी लोड लिफ्ट होगा 24 वोल्ट के इन्वर्टर से, तो आपको ये बैटरी का इंडिकेटर जो है नेक्सस में देखने को मिलेगा। बाकी और किसी कंपनी का, मैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो अलग अलग सब ने अपनी प्रिकॉशंस दी होती हैं। तो नेक्सस में आप अगर हैवी लोड इस तरह का लिफ्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इस तरह का इंडिकेटर आपको आएगा, और वो बीप साउंड भी आपको सुनाई देगी। पर आप देख रहे हैं बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन नहीं हो रही है, कंटिन्यू जो है हमारा
लोड कंटिन्यू हमारा उतना ही लोड हमारा लिफ्ट हो रहा है, बैटरी बहुत तेज़ी से नहीं हो रही है, बैटरी का वोल्टेज जो है बहुत तेज़ी से नहीं जा रहा है। आप देखें 1533 वॉट। तो अगर आप ये देखें तो बैटरी के अगर आप नॉर्मल आपके पास में 24 वोल्ट की C10 बैटरी हैं या C20 बैटरी हैं, तो अगर आप इतना लोड चलाते हैं तो ये बैटरी के जो वोल्टेज आप देख रहे हैं वो स्टेबल नहीं रहेंगे। जैसे कि 21.5 वोल्ट आप ये देख रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है, बैटरी भी फुल दिखा रही है। जबकि आप लेड एसिड बैटरी पे आप ये टेस्ट करें तो आपको समझ आएगा कि तुरंत ही बैटरी का जो इंडिकेटर है, जो आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं बैटरी का, वो आपको एम्प्टी शो होने लगेगा, खाली शो होने लगेगा, और बैटरी का जो आपका वोल्टेज है वो बहुत तेज़ी से ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। पर जबकि यहाँ आप देख रहे हैं बैटरी का वोल्ट जो है वो बहुत तेज़ी से ड्रेन नहीं हो रहा है। आप देखें 21.4 वोल्ट, मतलब बहुत 1500 वाट 1600 वाट का लोड हम चला रहे हैं इसके ऊपर, उसके बाद भी हमारा जो है इन्वर्टर, कोई दिक्कत नहीं हमारे इन्वर्टर को, इन्वर्टर हमारा इजीली चल रहा है। इसके साथ ही कुछ और लोड बढ़ा के दिखवाते हैं इसको कि क्या ये हमारी इतनी बैटरी पावरफुल है कि क्या और लोड भी चला सकती है। अभी आप देख रहे हैं एक एसी, आप ये देखें एक एसी हमारा कंटिन्यू चलता हुआ, इसके साथ ही हमारा हीटर हमारा चलता हुआ। और चूँकि ये सोलर एयर कंडीशनर है हमारा, तो जैसे आप जानते हैं सोलर एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेता है, तो आप ये समझिए करीब 500 वाट पे आपका ये हमारा एसी चल रहा है, और 540 वाट और करीब 1000 वाट का ये हीटर, आपको पता ही है 1000 वाट के हीटर होते हैं। तो करीब 500 वाट पे हमारा एसी और 1000 वाट का हमारा हीटर, 1540 वाट के आसपास का लोड। तो ये जो है यही इस बैटरी की सबसे खासियत है कि इस बैटरी में आप देखें कि बैटरी का वोल्ट जो है बहुत तेज़ी से ड्रेन नहीं हुआ। सपोज आपको अपना समरसेबल चलाना है या आपको एसी चलाना है, तो नॉर्मल अगर आप अपना एसी चलाते हैं तो आपकी बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगी, और नॉर्मल आपको समरसेबल चलाना है लेड एसिड बैटरीज है तो आप देखेंगे कि 40-45 मिनट में ही आपकी दोनों बैटरी ख़त्म। पर आप यहाँ देखें कि यहाँ आपकी ये जो बैटरी है ये आपकी कोई ख़त्म होने का कोई नहीं, बहुत तेज़ी से जैसे जैसे लोड कम हो रहा है, जैसे जैसे लोड चल रहा है वैसे वैसे उसके वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, पर बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है। जबकि लेड एसिड बैटरी में यहाँ बहुत तेज़ी से वोल्ट ड्रॉप होते हैं। अभी इसी के साथ और टेस्ट करते हैं और लोड बढ़ाते हैं। ये मैंने एक गन है हमारे पास में, हीट गन, तो ये मैंने हीट गन और लगवा देता हूँ इस पर। आप ये हीट गन और देखें, ये हीट गन भी हमने चलवा दी, और यहाँ पे आप देखें तुरंत लोड बढ़ गया हमारा, हीट गन चलाते ही 1600 लोड बढ़ गया। अब ये ओवरलोड का प्रोटेक्शन आने लग गया है हमारा, ओवरलोड का। बैटरी का आप चेक करें कि इन्वर्टर अभी भी हमारा जो है वो, अभी आप यहाँ पे चेक करें कि हमारा जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर अभी भी हमारा बंद नहीं हुआ है, हमारा इन्वर्टर कंटिन्यू काम कर रहा है, और वो आपको अलार्म देने लगेगा कि आप बहुत हैवी लोड इस पर लिफ्ट कर रहे हैं। आप ये देखिए ये गन, हीट गन भी हमने चलवा दी है 2 बैटरी के इन्वर्टर पे। हमारा हीटर चल रहा है, इसी के साथ हमारा एसी चल रहा है। इसी के साथ मैं आपको अपने क्लैम मीटर में दिखाऊं तो 8.3 एम्पियर का लोड हमारा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं हमारे इन्वर्टर को। आप समझ सकते हैं कि इन्वर्टर कितना पावरफुल है और ये बैटरी कितनी पावरफुल है कि इतना सारा लोड बैटरी से चल रहा है। और अभी अगर इस लोड को आप 2 बैटरी के इन्वर्टर से चलाते, आप ये देखें हमारी बैटरी कंटिन्यू जो है वो लोड दे रही है। इसी के साथ जैसे ही मैंने बंद करा दिया, गन को मैंने बंद करा दिया, तो अब गन को बंद कराने के बाद में आप देखें बैटरी का हमारा वोल्टेज 21.2 हो गया। और अगर मैं लोड की बात करूं तो आप लोड देखिए 1531 वाट का लोड अभी भी इस पे चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि बैटरी चूँकि फुल चार्ज नहीं है, तो अभी ये कंटिन्यू लोड चल रहा है हमारा एसी भी कंटिन्यू चल रहा है और हमारा हीटर भी कंटिन्यू चल रहा है। तो 150 एच की बैटरी के बराबर ये जो हमारी बैटरी है ये पावरफुल है कि 150 एच की बैटरी जितना आपका लोड चलाती हैं उतना लोड ये सिंगल बैटरी, अकेली बैटरी इतना लोड ये चला देगी। और अच्छी बात इस बैटरी की ये कि इस बैटरी में आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है। आप हैवी लोड भी लिफ्ट कर रहे हैं तो भी इस बैटरी की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखें कंटिन्यू लोड, अगर मैं इसमें और लोड कम करवा दूँ, ये हीटर का मैं लोड कम करवा दूँ, तो अभी आप देखेंगे कि बैटरी जो है अभी हमारी बैटरी के वोल्टेज और बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने हीटर, देखो ये मैंने हीटर जो है ये हटवा दिया है, केवल एसी का चलवा दिया है। बैटरी के वोल्ट आप देखिए 23.8, बैटरी के वोल्ट जो है तुरंत बढ़ गए। हैवी लोड जैसे ही आपने हटाया बैटरी के तुरंत वोल्ट जो है 23.9 वोल्ट हो गए। तो हमारा दावा है कि आप जैसे कि 400 वाट का लोड आप लेड एसिड की 150 एच बैटरी से चलाते हैं तो आपकी बैटरी 2.5 घंटे चलती है। तो इसी तरह अगर आप इस बैटरी पे 800 वाट का भी लोड चलाएंगे तो आपका पूरा 2.5 घंटे ये बैटरी आपका लोड चला देगी।
अब फ्रेंड्स सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो इस बैटरी की ये है कि ये बैटरी इतना आपका बिल बचा देगी कि 5 साल के बिजली बिल में आपकी कीमत ये निकल जाएगी। मतलब कि अगर आपके पास में 150 एच की 2 बैटरी हैं तो करीब आपका 4 यूनिट पर डे का लगता है, करीब 10 घंटे लगते हैं आपकी बैटरी को चार्ज होने में। पर इस बैटरी को चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ आपके 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे मतलब जस्ट हाफ में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मात्र 2 यूनिट इस बैटरी को चार्ज करने में आपकी लगेंगी। तो पर डे 2 यूनिट का मतलब अगर आपकी 8 रुपये 7 रुपये या 10 रुपये यूनिट है तो आप समझिए कि 18 से 20 रुपये तक आप पर डे आपकी बिना सोलर लगाए ये बैटरी आपकी पावर सेविंग कर रही है। अब बात करते हैं कि इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो क्या रहने वाली है। तो इस बैटरी की जो प्राइसिंग है वो रहने वाली है 56,000 प्लस GST। तो सोलर पैनल के साथ आप इस बैटरी को लेते हैं तो आपको 12% GST पे बैटरी मिल जाएगी, और अगर आप विदाउट सोलर के इस बैटरी को लेते हैं तो आपको 18% GST पे बैटरी मिलेगी। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। और ये मैंने एक बार फिर से ये गन मैंने चलवा दी है, हीट गन मैंने चलवा दी है। और हीट गन चलवाने के बाद में आप ये देखें ये हीट गन जो है वो चल गई है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 1450 वाट लोड हमारा फिर चल गया। बैटरी सिस्टम ओवरलोड में नहीं गया, 1500 वाट से ऊपर सिस्टम ओवरलोड शो करने लगेगा। और बैटरी जो है जैसे ही आपकी 1200 वाट से ज़्यादा आपका लोड लेती है तो ये बैटरी नेक्सस में जो है इस तरह ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी। करीब 1400 वाट का लोड जो है वो हमारा चल रहा है। ये आप देख रहे हैं फुल पे मैंने गन चलवा दी है, फुल स्पीड पे ये गन चल रही है हमारी। इसी के साथ हमारा AC चल रहा है कंटिन्यू। आप ये देखें AC हमारा कंटिन्यू चलता हुआ, हीट गन हमारी कंटिन्यू चलती हुई। और बैटरी का आप इंडिकेटर देखें, आप बैटरी का इंडिकेटर फुल 6.2 एम्पियर का लोड चल रहा है, बैटरी का इंडिकेटर फुल है। यही इस बैटरी की खासियत है कि बैटरी इन्वर्टर को लग रहा है कि बैटरी मेरी अभी भी फुल चार्ज है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस बैटरी को पूरी तरीके से डिस्चार्ज करूं, पर आप यहां से आइडिया कर सकते हैं कि बैटरी कितनी पावरफुल। आप नॉर्मली अपने इन्वर्टर को देखेंगे, आप 1400-1500 वाट का लोड जैसे ही आप अपनी बैटरी पर डालेंगे, ऐसे ही ये जो सिंबल आप देख रहे हैं बैटरी का, ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। पर इतना लोड चलाने के बाद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बैटरी पे। बैटरी का आप वोल्टेज देख रहे हैं 22.3 वोल्ट, 22.3 वोल्ट बैटरी में। मतलब बैटरी के वोल्ट जैसे ही हमने 1800-1700 वाट का जो हमारा लोड था वो हमने कम किया, बैटरी के हमारे वोल्ट बढ़ गए। इन्वर्टर कंटिन्यू बता रहा है कि भाई हाई लोड चल रहा है, तो इन्वर्टर का काम है बताने का, पर इन्वर्टर ने आपका लोड चलाना बंद नहीं किया। सिर्फ ये प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन दी है ताकि आप लोग हैवी लोड ना चलाएं। और जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि किसी भी इन्वर्टर को उसकी मैक्सिमम 70% क्षमता पे चलाना चाहिए। आप देख रहे हैं बैटरी, हमारा बैटरी का वोल्टेज जो है वो बहुत तेज़ी से ड्रॉप नहीं हो रहा है। आप इस प्रैक्टिकल को अगर लेड एसिड बैटरी के साथ में करेंगे तो आपको इस बैटरी में और लेड एसिड बैटरी में फ़र्क समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल बैटरी मैंने आपको बताया, मैंने आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखाया। साथ ही आपको फिर से एक बार किलोमीटर पर मैं दिखा देता हूँ। आप देखिए 6.3 एम्पियर का लोड ये अभी भी चल रहा है। करीब 1400-1500 वाट का लोड हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हीट गन हमारी चल रही है। इसके साथ ही अगर मैं हीट गन को हटवा दूँ, हीटर एक बार फिर से आपको और चलवा के दिखवा देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने हीट गन हटवाई, आप देखें 23.7 वोल्ट का लोड हो गया हमारा। और इसके साथ ही एक बार फिर से मैंने हीटर चलवा दिया है। आप ये देखें ये हीटर मैंने शुरू करा दिया है। और आप देखें 1591 वोल्ट, 1600 वाट का लोड आ गया। बैटरी अभी भी, आप बैटरी का इंडिकेटर देख रहे हैं, बैटरी का इंडिकेटर अभी भी फुल बैटरी। आप देखें 7.7 एम्पियर का लोड हमारा चल रहा है, 1600 वाट का हमारा लोड चल रहा है। और आप देखें बैटरी का केवल, बैटरी में कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया की सबसे पावरफुल बैटरी। अब इसमें अगर आपको 200 एच की बैटरी चाहिए, आपको माना पूरी नाइट का लोड चाहिए, 200 एच की बैटरी भी हमसे ले सकते हैं। हम आपको 200 एच की बैटरी भी इसमें आपको बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आपको 12 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक की कोई भी बैटरी चाहिए तो हम आपको वो बैटरी बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये टेस्ट जो है ये बहुत पसंद आया होगा। टेस्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।